हेलो दोस्तों, मेरा नाम परिधि जैन है और मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में स्केल 1 ऑफिसर पोस्टेड हूँ। अभी मुझे एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किए 3 इयर्स हो चुके हैं। 2 इयर्स में मेरा कंप्लीट हो गया था प्रोबेशन और अभी मेरे सैलरी जो है उसमें 4 इंक्रीमेंट्स लग चुके हैं क्योंकि मैंने JIB भी दिया है। तो आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में मुझे क्या सैलरी मिलती है और क्या अलाउंसेस मिलते हैं ये शेयर करूँगी। तो ये अभी मेरी लेटेस्ट जुलाई मंथ की सैलरी स्लिप है। हम सबसे पहले अर्निंग्स देखेंगे, उसके बाद डिडक्शंस देखेंगे, फिर नेट सैलरी मुझे क्या मिलती है, फिर क्या अलाउंसेस मिलते हैं, देन क्या पर्क्स मिलते हैं और उसके बाद एट दी एंड हम एनुअल पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। मेरा जो बेसिक है वो है 41,960 रुपीज़। उसके बाद जो DA अभी चल रहा है 33% अप्रॉक्स, तो ये 33% होता है बेसिक का। ये है 13,863.58 रुपीज़। उसके बाद एक होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ये थोड़ा अलग अलग होता है, सिटी टू सिटी वेरी करता है। ये एरिया 1 और मेट्रो सिटीज़ में 1400 होता है और गोवा में भी ये 1400 होता है। तो ये मेरी जो सैलरी स्लिप है उसमें 1400 है। अगर आप एरिया 2 या एरिया 3 में पोस्टेड रहते हैं तो थोड़ा सा ये कम हो जाता है। उसके बाद एक होता है लर्निंग अलाउंस। ये कंपोनेंट फिक्स रहता है चाहे आपको बैंक में कितना भी टाइम हो गया हो। ये होता है 600 प्लस एप्लीकेबल DA। तो ये मेरी सैलरी स्लिप में है 798.24 रुपीज़। उसके बाद एक होता है स्पेशल अलाउंस। ये 16.4% होता है बेसिक का, उस पर एप्लीकेबल DA भी मिलता है। तो ये है 9,155.07 रुपीज़। तो जो टोटल ग्रॉस अर्निंग्स बनी है मेरी वो है 67,176.89 रुपीज़। इसमें 2 कंपोनेंट नहीं है जो आपको किसी सैलरी स्लिप में देखने को मिल सकते हैं। इसमें पहला होता है HRA हाउस रेंट अलाउंस। ये उन्हें मिलता है जो या तो बैंक के क्वार्टर में नहीं रहते या बैंक के लीज्ड अकोमोडेशन में भी नहीं रहते, मतलब वो अपने खुद के घर में रहते हैं तो उन्हें HRA मिलता है। या फिर हो सकता है कि वो क्लेम ना कर रहे हो लीज तो भी उन्हें HRA मिल सकता है। तो HRA जो है वो मेजर सिटीज़ में 9% होता है बेसिक का, एरिया 1 में 8% होता है बेसिक का और अदर्स में 7% होता है बेसिक का। ये मेरी सैलरी स्लिप में नहीं है, लेकिन अगर आप अपने होम टाउन में पोस्टेड हो तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद एक लोकेशन अलाउंस भी होता है जो नॉन CCA में आपको मिलता है। ये फिक्स होता है 700 रुपीज़। अब हम चलते हैं डिडक्शंस पे। तो डिडक्शंस सबसे पहला होता है इनकम टैक्स। ये 1786। इसमें भी काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स को डाउट होता है कि ये कहीं दिखता है किसी सैलरी स्लिप में या किसी सैलरी स्लिप में ये नहीं दिखता है, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन भर देते हो पहले से कि आपको इतना आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो इनकम टैक्स है वो डिडक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपने डिक्लेयर लेट किया है तो वो हो जाता है। तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है। इसके बाद एक प्रोफेशनल टैक्स होता है 208 रुपीज़ का। ये किसी स्टेट में होता है डिडक्ट, किसी में नहीं होता है। फिर रेंट रिकवरी क्वार्टर्स, ये 180 रुपीज़ है। ये इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि मैं लीज्ड अकोमोडेशन लेके रहती हूँ। अगर मैं अपने खुद के घर में रहूँगी तो ये वाला डिडक्शन नहीं होगा। उसके बाद फेस्टिवल एडवांस भी मैंने लिया था तो उसका भी जो EMI है वो मेरी सैलरी स्लिप में है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो एक तरह से मैंने लोन लिया है, इसीलिए उसकी EMI यहाँ पर कट रही है। उसके बाद एक यूनियन में अगर आप बैंक के हैं तो 300 रुपीज़ वहाँ पर आपका कटेगा। और डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन जो NPS होता है उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हो 10% ऑफ बेसिक प्लस एप्लीकेबल DA। तो ये होता है 5,582.36 रुपीज़। ये जो NPS है, ये जो आपका एम्प्लॉयर है, मतलब जो भी बैंक है, वो 14% कंट्रीब्यूट करता है बेसिक का और प्लस एप्लीकेबल DA। तो जो बैंक है वो थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, आप थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करते हो। तो जो टोटल ग्रॉस डिडक्शंस हैं वो हैं 8,056.36 रुपीज़। तो जो नेट पे होगी, मतलब टोटल ग्रॉस अर्निंग्स माइनस ग्रॉस डिडक्शंस, तो ये होगी 59,120.53 रुपीज़। अब ये हो गई पूरी सैलरी की बात। अब कुछ अलाउंसेस भी मुझे मिलते हैं। तो मंथली मुझे 4 अलाउंस मिलते हैं। पहला पेट्रोल मिलता है, एरिया 1 सिटी में है तो 45 लीटर मिलता है। तो 45 में अभी 110 के अकॉर्डिंग 4,950 रुपीज़ मिलता है। उसके बाद एक लंच एक्सपेंसेस के लिए 350 रुपीज़ मिलते हैं, क्लीनिंग मटेरियल के लिए 300 रुपीज़ मिलते हैं और मोबाइल के लिए 200 रुपीज़ मिलते हैं। ये जो मोबाइल वाला है ये जब PO रहते हैं तब ये नहीं मिलता है, ये आफ्टर कन्फर्मेशन मिलता है। तो टोटल मंथली अलाउंसेस है 5,800 रुपीज़। उसके बाद न्यूज़पेपर के लिए 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी 2 न्यूज़पेपर मिलता है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1500 मिलता है। ये क्वार्टरली मिलेगा, मतलब 3 महीने में एक बार।
उसके बाद ईयरली 2 अलाउंस मिलते हैं, एक होता है मेडिकल 10,300 रुपीज़, ये डिक्लेरेशन बेसिस पे मिलता है, और एक होता है बिजनेस डेवलपमेंट, ये 6,000 रुपीज़ है, ये भी डिक्लेरेशन बेसिस पे मिलता है। तो ये टोटल 16,300 रुपीज़ होता है। उसके बाद 2 और अलाउंस होते हैं, एक होता है फर्नीचर वाला जो 1.5 लाख होता है एक्सक्लूडिंग GST, ये हर 10 ईयर्स में हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये हम देखें तो ईयरली आप इसको 15,000 मान के चल सकते हैं। और एक ब्रीफ केस होता है, ये 1,500 रुपीज़ होता है इन एवरी 5 ईयर। इन दोनों अलाउंसेस के लिए आपको बिल शो करना होता है। उसके बाद बहुत सारे पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे फेस्टिवल एडवांस जो मैंने ऑलरेडी लिया है। ये फेस्टिवल एडवांस होता है आपकी 1 मंथ की ग्रॉस सैलरी आप एक साथ ले सकते हैं, और उसके बाद ये इक्वल डिडक्शन होगा आपका 12 मंथ्स तक इंटरेस्ट फ्री। उसके बाद एक LFC एनकेशमेंट भी होता है, अगर आपको अपनी नेटिव प्लेस पे जाना है या आपको कहीं घूमने जाना है तो आपको 4 साल में एक बार ये मिलता है। उसके बाद एक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव होता है, अगर आपके बैंक ने प्रॉफिट किया है तो आपको वो मिलता है, तो ये पिछले 2 ईयर से हमें मिल रहा है। उसके बाद एक PL एनकेशमेंट होता है, आपकी भी जो भी प्रिविलेज लीव होती है वो आप एनकेश करा सकते हैं, तो 5 लीव आप एनकेश करा सकते हैं एवरी ईयर अगर आप कराना चाहते हैं तो। उसके बाद हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये सब कम इंटरेस्ट रेट्स पे हमें मिलती है। बैंक के हॉलीडे होम्स भी हमें मिलते हैं, ये बहुत ही कम रेट्स पे मिलते हैं, जैसे 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ पर डे के रेट पे ये मिल जाते हैं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट लीज अकोमोडेशन, अगर बैंक का क्वार्टर मिल रहा है तो लीज़ नहीं मिलती, और अगर क्वार्टर अवेलेबल नहीं है या क्वार्टर उस सिटी में नहीं है तो लीज़ मिलती है। तो एरिया 1 में अब भी चेंज हुआ है, तो 17,000 लीज़ हो गई है, पहले ये 13,000 हुआ करती थी। तो जो एनुअल CTC बनती है मेरी, वो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नेट पे थी 59,120, इसको जब इंटू 12 करेंगे तो ये होगा 7,09,440 रुपीज़। उसके बाद जो NPS था उसका जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो मंथली लगभग होता है 13,395, जब हम उसे इंटू 12 करेंगे तो ये होगा 1,60,743 रुपीज़। उसके बाद मंथली अलाउंसेस मैंने कैलकुलेट किए थे 5,800, इसको जब हम इंटू 12 करेंगे तो ये होगा 69,600, मतलब ये पर एनम होंगे 69,600 रुपीज़। क्वार्टरली अलाउंस में न्यूज़पेपर था, वो 1,500 मिलता है एवरी क्वार्टर, तो ये ईयरली होगा 6,000 रुपीज़, और ईयरली अलाउंस थे 16,300 रुपीज़। उसके बाद फर्नीचर अगर हम ईयरली देखें तो 15,000 पर एनम होता है, और ब्रीफ केस अगर ईयरली देखें तो ये 300 रुपीज़ पर एनम होता है। तो जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो जो एक एनुअल CTC बनेगी मेरी एक्सक्लूडिंग लीज, तो ये होगी 9,77,383 रुपीज़। ये पूरे साल की इनकम है अगर मैं लीज़ को एक्सक्लूड कर दूं, और अगर मैं लीज़ भी इसमें इंक्लूड करूंगी तो ये लगभग 11.80 लाख बनेगी। मतलब अगर 3 साल हो गए बैंक में और अगर GIB क्लियर कर लिया है तो लगभग 11.80 एरिया 1 सिटी में आपको मिलता है। अगर एरिया 2 सिटी या एरिया 3 सिटी में तो थोड़ा सा आप इसे कम कर सकते हैं, और अगर आप मेट्रो में हैं तो आप इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सैलरी स्लिप से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि आफ्टर 3 ईयर्स कितनी सैलरी बन जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।